साथियों, दिसंबर 2019 में ये जो एनआरसी जो है, इस रेफरेंस में कैब के नाम से चर्चा शुरू हुई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और तभी ये लागू करेंगे ये निर्धारित भी हुआ और 10 जनवरी 2020 से ये कार्य शुरू कर दिया गया। अब ये कानून पारित हो चुका है और देश भर में इसका अमल अभी शुरू हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार से छात्र नौजवानों में जो प्रतिक्रिया चाहिए, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में जो एससी एसटी ओबीसी में खास करके जो प्रतिक्रिया चाहिए, ऐसी कोई प्रतिक्रिया भारत में दिखाई नहीं दे रही है। उसका क्या कारण है? पहली बात तो एनआरसी ये बहुत ही काला कानून है। अभी आप लोग जब डिटेल्स में इसकी जानकारी जब लेंगे तो आप लोगों को अंदाजा आएगा कि कितना डेंजर कानून एनआरसी वो लोग बनाया है उन लोगों ने। साथियों, सबसे पहले जब ये कानून इंप्लीमेंटेशन उन लोगों को करना था, करने के पहले उन्होंने एक चर्चा शुरू की। कौन सी चर्चा शुरू की? सबसे पहले नंबर 1 की चर्चा कि जो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो घुसपैठिया जो लोग आए हैं, उनके विरोध में ये कानून है। जो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो घुसपैठिया आए हैं, उनके विरोध में ये कानून है। तो जो एससी एसटी ओबीसी के जो छात्र नौजवान हैं, एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, उन लोगों में क्या प्रतिक्रिया होगी? अरे वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो घुसपैठिया लोग हैं, उनके विरोध में कानून है, इसमें तो हमारा तो कुछ है नहीं। उदाहरण के लिए, जब 10-12 आदिवासियों को जब जंगल में मारा जाता है, समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं, तो पेपर में न्यूज छप कर आती है 10 जहाल नक्सलवादी मारे गए, तो आदिवासियों में कोई प्रतिक्रिया होती है? नहीं होती। अगर यही पेपर में न्यूज अगर इस प्रकार से छप कर आ जाए कि 10 आदिवासियों को गोलियों से मार दिया गया, तो पूरे देश भर के आदिवासियों में प्रतिक्रिया शुरू होगी, एक्शन होगी, रिएक्शन होगी। चाहे वो शांतपूर्ण तरीके से भी हो सकती है, उग्र रूप धारण भी कर सकती है, लेकिन पेपर में न्यूज छप कर आता है कि 10 जहाल नक्सलवादियों को मारा गया, कोई भी आदिवासी इसके विरोध में कोई आंदोलन या कोई कदम नहीं उठाता। उसी प्रकार से उन्होंने पहली चर्चा शुरू की कि हम जो एनआरसी कानून जो ला रहे हैं, ये एनआरसी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो घुसपैठिया भारत में आए हैं, उनके विरोध में। नंबर 1, अमित शाह कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में, दूसरी प्रतिक्रिया बता रहा हूं, एनआरसी को अगर हम लोगों को जानना है, समझना है, तो क्रोनोलॉजी में कुछ चीजों को हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। ये विश्लेषण आपको किसी किताब में या किसी मीडिया में आप लोगों को मिलेगा नहीं, या गूगल में भी सर्च करेंगे तो सिर्फ हमारे साइट पर मिलेगा, बाकी अन्य साइट पर मिलेगा नहीं। दूसरा बिंदु, अमित शाह ने कहा बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिन हिंदुओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, अगर वो भारत में आना चाहते हैं तो हम उनको हिंदू के नाम पर उनको नागरिकता देंगे। पहला सेंटेंस क्या है? देखिए, इसमें 2 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अबे गधे, भारत देश आजाद हुआ 1947 में, 72 साल हो गए। जो आप लोगों ने एससी एसटी ओबीसी को जो हिंदू बनाकर रखा, अर्जुन सेन गुप्ता का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में कहते हैं 83 करोड़ लोगों की दिन की इनकम 6 से 20 रुपया है। 15.5 करोड़ युवक युवती बेरोजगार है। भारत में 45 लाख छोटे बच्चे भीख मांग रहे। भारत में 30 लाख बूढ़े वृद्ध लोग भीख मांग रहे।
भारत में 18 करोड़ लोग झोपड़पट्टी में निवास कर रहे हैं। भारत में 25% लोगों को ठीक से पानी पीने को नहीं मिल रहा है। भारत में 5000 बच्चे हर दिन मरते हैं, मेडिकल साइंस का रिपोर्ट है। 65% लोगों को संविधान की जानकारी नहीं और 75% पढ़े लिखे लोगों को देश कैसे चलता है इसकी जानकारी नहीं। भारत का चलन रुपया है, अमेरिका का चलन डॉलर है, इंटरनेशनल करेंसी क्या है 90% लोगों को जानकारी नहीं, हमारे गांव देहात के। तो तथाकथित आजादी के 72 साल में रिजर्वेशन आप लोगों ने खत्म किया, नौकरियां आप लोगों ने खत्म किया, और बात कह रहे हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, यानी ये इंडिकेट करना चाहता है अमित शाह कि मुसलमान अन्याय अत्याचार बांग्लादेश पाकिस्तान में जो हिंदू है तो मुसलमान उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहा है। यानी इंडिकेट क्या कर रहा है कि मुसलमानों की वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही। अगर आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू की इतनी बड़ी चिंता है तड़ीपार अमित शाह को, तो 72 साल हो गए देश आजादी को, 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 18 साल बीजेपी ने राज किया, अभी बीजेपी का 19वां साल चल रहा है। चलो कांग्रेस का कार्यकाल छोड़ दो, 55 साल, 18 साल तो बीजेपी के लोगों ने राज किया ना। तो क्या आप लोगों ने भारत में जो SC ST OBC है, जिनको मोहन भागवत जी और एक बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, कम्युनिस्ट के लोग, RSS के लोग जिनको हिंदू कहते हैं, जो हिंदू नहीं है लेकिन कहते हैं, तो हमारे ऊपर तो हजारों सालों से ये लोग अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। देश आजादी के पहले से हजारों सालों से जो भारत में SC ST OBC के ऊपर जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के बारे में स्टेटमेंट दे रहे। इंडिकेट बता रहा हूं मैं, चर्चाएं क्या चल रही है। तीसरा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा मीडिया में, ये जो NRC के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों के थोड़े कपड़े चेक करो तो कुर्ता पैजामा वाले हैं। भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, यह प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि जो NRC के विरोध में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके थोड़े कपड़े चेक करो, कुर्ता पैजामा वाले। समझ में आ रहा है? उसके बाद में कांग्रेस वाले बयान दे रहे हैं कि NRC से मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब मुसलमानों के दिलों में तो कांग्रेस सेकुलर है, सेकुलर है। मुसलमानों के दिलों में बीजेपी पत्थर है और कांग्रेस तो ईंट है। तो कांग्रेस बयान दे रही है, क्या बयान दे रही? नहीं, NRC से मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। कम्युनिस्ट वालों का मुझे लगा अलग बयान होगा। कम्युनिस्ट वाले भी कह रहे हैं कि NRC से मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मीडिया जो है, जो इस लोकतंत्र का चौथा पिलर है, मीडिया जो अहम भूमिका मीडिया की होती है, वो मीडिया अभी मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। उसको क्या क्या नाम आप लोग दे सकते हैं, वो नाम जो मैंने नहीं लिए आप अपनी ओर से दे सकते हो। वो मीडिया भी ये प्रचार कर रहा है कि NRC मुसलमानों के विरोध में। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि बांग्लादेश पाकिस्तान से जो घुसपैठिया भारत में आए उनके विरोध में। दूसरा, आपको अमित शाह जी का स्टेटमेंट बताया, फिर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट बताया, फिर कांग्रेस का स्टेटमेंट बताया, फिर आपको कम्युनिस्ट का स्टेटमेंट बताया, और फिर आप लोगों को मीडिया का रवैया बताया। इन सारे लोगों ने एक ही काम किया कि NRC का विरोध कौन कर रहे हैं, तो इन्होंने प्रचार किया NRC का विरोध मुसलमान कर रहे हैं। NRC का विरोध मुसलमान कर रहे हैं, यह प्रचार किया। अब भारत में मुसलमान कितने हैं? 15%। और भारत में SC ST OBC कितने हैं? 74.5%। भारत में जो मुसलमान है वो 15% है, भारत में SC ST OBC जो है वो 74.5% है। तो 15% लोगों को टारगेट किया और कहा कि ये NRC से मुसलमान विरोध कर रहे हैं, NRC का
तो जो 74.5% जो SC ST OBC के जो लोग हैं उनमें एक प्रतिक्रिया निर्माण हुई। क्या प्रतिक्रिया निर्माण हुई? उनमें प्रतिक्रिया निर्माण हुई कि ये हमारा मसला नहीं है, ये हमारा मामला नहीं है, ये तो मुसलमानों का मामला है। ये प्रतिक्रिया निर्माण हुई। नागपुर में जब एक छात्रावास में मैं मीटिंग लेने के लिए गया, वहाँ के छात्रों ने बुलाया, मेरे पास समय था, तो उन्होंने कहा कि आप लोग NRC का विरोध कर रहे हैं, ये तो मुसलमान के विरोध में है, फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हो? वो मुसलमान और भारत सरकार देखेंगे। देखिए क्या प्रतिक्रिया है छात्र नौजवानों में। मुसलमान और भारत सरकार देखेंगे, आप क्यों पढ़ रहे हैं बीच में? तो इससे ये बात एक सिद्ध हो रही है कि सारा जो कंसंट्रेशन जो है वो सारा मुसलमानों के रेफरेंस में सारे लोगों ने एक रवैया बनाया कि NRC का विरोध सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। और मुसलमानों ने क्या किया? आइसोलेशन में आंदोलन किया, आइसोलेशन में रैली निकाली। आइसोलेशन का मतलब अलग अलग रैली निकाली, बैनर बनाए, बैनर में लिखा हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आइसोलेशन में बैनर बनाए, आइसोलेशन में रैली निकाली, आइसोलेशन में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे दिए। तो SC ST OBC जो 74.5% है उनका विश्वास फिर पक्का हो गया, नहीं इनके ही विरोध में है। नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं, भले ही वो फेकोलॉजिस्ट है। आपने साइकोलॉजिस्ट सुना होगा, आपको फेकोलॉजिस्ट मालूम नहीं? दुनिया का 1 नंबर का फेकोलॉजिस्ट नरेंद्र मोदी जी। अगर वे भारत के प्रधानमंत्री है तो मैं भी राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। उम्र से मेरे से ज़्यादा है, अनुभव भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरा भी अनुभव कम नहीं। 13 साल का अनुभव है। 22 राज्य में मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, 196 जिला में मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। मुझे और मेश्राम साहब को अरेस्ट किया था, 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा गुजरात में। 24 घंटे के अंदर मेरे नेतृत्व में गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकली, 2 बार निकली। गुजरात का ऐसा कोई जिला नहीं जहाँ पर मैं गया नहीं परिवर्तन यात्रा लेकर, तो वो तो सारे जानते हैं। तो जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सारा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, इस वजह से SC ST OBC में भारत में कोई प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, बहुत खास बात, इससे मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो हम SC ST OBC का होगा। 15% जो मुस्लिम भाई है, अगर नुकसान भी होगा तो सिर्फ उनका 15% होगा और हमारा नुकसान होगा तो 74.5% होगा। चलो स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन, अगर मुसलमानों का नुकसान होगा तो 15% होगा, लेकिन हमारा अगर नुकसान होगा तो 74.5% होगा। मुसलमानों को नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, कांग्रेस कम्युनिस्ट के लोगों ने, मीडिया वालों ने 200% जागरूक कर दिया। मुसलमानों को बीजेपी ने, कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट ने, RSS के लोगों ने 200% जागरूक कर दिया NRC को लेकर। मुस्लिम भाई हमारे जागरूक हैं। उसकी तुलना में SC ST OBC उतना जागरूक नहीं है। जितना मुस्लिम भाई विरोध कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा SC ST OBC मैदान में उतरना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए हम छात्र विंग के द्वारा हम लोगों ने ही 10,000 ऑल इंडिया में मीटिंगों का प्लान बनाया और 1,000 लोगों की जिम्मेदारी लगाई हम लोगों ने ऑल इंडिया में कि चलो SC ST OBC को हम ही समझाते हैं, क्योंकि मुस्लिम जागरूक हुआ। ये जो स्टेटमेंट आए इससे मुस्लिम जागरूक हुआ। मुसलमानों को जागरूक क्यों किया? क्योंकि मुसलमान आइसोलेशन में लड़ाई लड़ेगा, आइसोलेशन में रोड पर उतरेगा तो फिर SC ST OBC को हिंदू बनाना आसान हो जाएगा।
ये रिलीजियस पोलराइजेशन का मामला है, एक सिद्धांत आरएसएस का है। आरएसएस किस पर काम करती है? रिलीजियस पोलराइजेशन के ऊपर, धार्मिक ध्रुवीकरण के ऊपर, और धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमानों को टारगेट करती है। जैसे मुसलमान टारगेट होता है वैसे एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बन जाते हैं, और जैसे ही वो हिंदू बन जाते हैं, हिंदू का ठेकेदार ब्राह्मण है। ठेकेदार जानते हो? हैं? महाराष्ट्र के लोगों को तो मालूम होगा ठेकेदार। तो हिंदू का ठेकेदार जो है वो ब्राह्मण है, संख्या में अल्पसंख्य है, और वो फिर छुप जाता है और अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य बन जाते हैं।